हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में क्या एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर वहीं भारतीय जनता पार्टी मारेगी अगले विधानसभा चुनाव में राज्य में बाजी। जानेंगे आज की इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट सर्वे ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर ताज़ा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किस पार्टी को मिल रहा है गठबंधन, आखिर कौन सी पार्टी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। जानेंगे संपूर्ण जानकारियां अपडेट। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जी हाँ दोस्तों, बता दें वीडियो को लाइक करना और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई जहाँ जयराम ठाकुर जी करते हैं, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो वहीं वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की ओर से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कुल 68 सीटों में से 40 सीटें वर्तमान में हैं। आखिर ये नंबर अगले इलेक्शन में कितना जाएगा, जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिलासपुर की 4 सीटों के सबसे पहले चर्चा करें तो 4 सीटों पर ओपिनियन पोल के अनुसार 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस की विजयी हो सकती है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की कुल 5 सीटों की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा की सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के पाले में 2 सीटें जा सकती हैं। भाजपा यहाँ मजबूत मानी जा रही है, जबकि हमीरपुर में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को पटकनी दे सकती है अगले इलेक्शन में। हमीरपुर की 5 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में 3 सीटें जीत सकती है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी हो सकती है। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की कुल 15 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी, 9 सीटों पर कांग्रेस, यानी कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ प्रतीत माना जा रहा है। इसी के साथ अगर चर्चा किन्नौर की कुल 1 सीट की बात कर लेते हैं तो किन्नौर की 1 सीट में से एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की विजयी हो सकती है। कुल अभी तक 30 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। वैसे ही 68 सीटें हैं राज्य में। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 35 सीटों का बहुमत चाहिए होता है। अभी तक 30 सीटों के ऊपर जो चर्चा संपन्न की है उसमें भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी भी 15 सीटों पर विजयी होती हुई नजर बन रही है। यानी कि अभी तक के समीकरणों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच में ही खींचतान एक जैसी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी जहां 15 सीटों पर आगे बताई जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी 15 सीटों पर आगे देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जब हमने हमारे चैनल की कम्युनिटी टैब में पोल किया था कि आखिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, तो अधिकतर जनता का एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ ही रुख बताया गया। जनता का मानना है कि कांग्रेस पार्टी, व्यूअर्स का मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से आगे आ सकती है, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी विजयी हो सकती है। इसी की तर्ज पर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं अपना ओपिनियन। आखिर हमारा ओपिनियन क्या कहता है इसमें कि आखिर किस पार्टी की सत्ता वापसी होगी या फिर वहीं भारतीय जनता पार्टी बनाएगी सरकार। संपूर्ण जानकारी अपडेट इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल निःशुल्क है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश में सच्ची व विभाग पत्रकारिता को बल मिले। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर 4 सीटों की बात कर लेते हैं तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की कुल 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो लाहौल और स्पीति की 1 सीट है। यहाँ की कुल 1 विधानसभा सीट पर एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है। जबकि इसी के साथ अगर चर्चा अगले डिस्ट्रिक्ट की कर लेते हैं, अगला डिस्ट्रिक्ट निकल कर आता है मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट की कुल 10 सीटों में से 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है। जबकि अगर बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर विजयी हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा अगले क्षेत्र शिमला की कर लें, शिमला डिस्ट्रिक्ट की कुल 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो सकती है। जबकि अगर बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से 5 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी अगले इलेक्शन में बन सकती है। जबकि बात अगर अन्य की करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, शिमला डिस्ट्रिक्ट में राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य की पकड़ अच्छी देखने को मिलती है, जिससे माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा अगले इलेक्शन में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक कुल 53 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। इन 53 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का स्कोर जो माना जा रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार 23 सीटें हैं, यानी कि
भारतीय जनता पार्टी अगले इलेक्शन में 53 सीटों में से ओपिनियन पोल के अनुसार 23 सीटें जीतती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी 30 सीटें जीत सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना एक कड़ी चुनौती का सामना रहेगा, क्योंकि अगले इलेक्शन में राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीट शेयर में इजाफा देखने को मिल सकता है। आखिर इन दावों में कितना है दम, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन ओपिनियन पोल की में जो देखा जाए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिसमें सीट शेयर में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम निकल कर सामने आ रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयर 2022 के इलेक्शन के मुकाबले बढ़ सकता है। इसी के साथ अगर सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार 5 में से 3 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी हो सकती है। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर की कुल 5 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी की विजय हो सकती है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत का झंडा लहरा सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, 5 सीटें हैं। यहाँ पर भी 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस, अन्य के खाते में 0, यानी कि कुल 68 सीटें। जहां सरकार बनाने के लिए 35 सीटें बहुमत का आंकड़ा है, वहां 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई ओपिनियन पोल के अनुसार प्रतीत हो रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 38 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी पिछले इलेक्शन 2022 के मुकाबले 2 सीटें कम जीतती हुई प्रतीत हो रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी के सीट शेयर में गिरावट, जबकि बीजेपी के सीट शेयर में इजाफा देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सीट शेयर में तकरीबन 5 सीटों का उछाल 2022 के मुकाबले बताया जा रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने 3 सीटें जीती थी, उनकी सीटें माना जा रहा है कि अगले इलेक्शन में कम हो सकती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय दें। आपको क्या ओपिनियन कहता है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अगले इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, जो 30 से लेकर 40 सीटों के बीच में सीटें जा सकती हैं इन्हें, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुख्य विपक्ष की गद्दी पर बैठती हुई प्रतीत हो रही है। इस पर आप अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे प्रबल और सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जी हाँ दोस्तों, बता दें वीडियो को लाइक करना, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसके किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों हम मिलते हैं कोई नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय किसान, धन्यवाद।